सिंहानंद जो हैं वो कुछ भी ऊट पटांग बोल देते हैं, उनकी ज़ुबान पर लगाम नहीं है। और ऐसे ही कुछ शैतानों की ज़ुबान पे लगाम लगाने के लिए आज यहाँ पर ये मुसलमान सभी एक जगह इकट्ठा हुए हैं, जमीयत उलमा हिंद के झंडे के नीचे। योगी जी का वो अपनी सोच है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अभी तक तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो कह किसको रहे हैं कि कौन बटेगा और कौन कटेगा। और वो एक लेडीज है, वो अंजलि नाम है, क्या नाम है, वो तो खुला चेतावनी देती है मुसलमानों को कि सबको काटा जाएगा। कोई काट के तो देख ले, मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकमल, कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर से। आज क्या मामला है आप यहाँ दिल्ली में आए हो, इंदिरा गांधी स्टेडियम यहाँ पर इसलिए आए हैं, जमीयत उलमा हिंद ने हम सब मुसलमान भाइयों को बुलाया है, क्योंकि हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी शान में बहुत ज़्यादा गुस्ताखी हो रही हैं, जिसके वजह से हमें यहाँ बुलाया गया है। जिन्होंने गुस्ताखी करी है उनके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ पर आए हैं। क्या आपको लगता है इस तरह के प्रोग्राम आप मुसलमानों को इंसाफ दिला पाएंगे? जी लगता है आपको? जी जी, मैं मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ जी। तो आज क्या मामला है, आप ये मुसलमान यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं? दरअसल जमीयत उलमा हिंद ने हम लोगों को जो है यहाँ पर अपना एहतजाज सामने करने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि हाँ हमारे अंदर एकजुटता है और हम एकजुट होकर के अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं एक तरीके से, और बड़े शांति के साथ हम ये काम कर लेकर चल रहे हैं। और जमीयत उलमा हिंद जो है इस काम को बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में निभा रही है। आप देख रहे होंगे आए दिन आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, देख रहे हैं आप। और सभी को पता है किस कदर का माहौल बिगड़ा हुआ है, हर जगह गर्मा शर्मी है बिल्कुल बेहिसाब। और ख़ासकर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे नरसिंहमन जो है नरसिंहानंद जो हैं वो कुछ भी ऊट पटांग बोल देते हैं, उनकी ज़ुबान पर लगाम नहीं है। और ऐसे ही कुछ शैतानों की ज़ुबान पर लगाम लगाने के लिए आज यहाँ पर ये मुसलमान सभी एक जगह इकट्ठा हुए हैं, जमीयत उलमा हिंद के झंडे के नीचे। सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है उन पे? सरकार का जो एक्शन मोड है वो दरअसल क्या है कि हम अभी तक सभी बिखरे हुए हैं। जब तक हम एकजुट होकर के आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार का भी रुख सख्त नहीं होगा। खुद योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी का वो अपनी सोच है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अभी तक तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो कह किसको रहे हैं कि कौन बटेगा और कौन कटेगा, है ना। योगी जी क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री होता है एक सूबे का राजा। तो राजा का क्या सबसे पहला कर्तव्य होता है ये कि अपनी प्रजा को बिल्कुल एक ही चश्मे से देखना, ना कि अलग अलग चश्मे से देखना कि भैया हिंदू है या मुसलमान है ना। तो उससे क्या होता है कि भेदभाव जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है आपस में। और इसी तरह से आप देख भी रहे होंगे कि हिंदू मुस्लिम में कितनी नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं। इसको कम करने की एक कोशिश है, और जमीयत उलमा हिंद आज यहाँ पर इस कदम को भी आगे बढ़ा रही है अपने, कि भाई हम लोगों को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इस देश में रहना है, और इस देश के लिए मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं उस चीज़ को भी हमें समय समय पर याद दिलाना होगा। आप कह रहे हैं कि नफरतें बढ़ रही है, और बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विश्वास। ऐसे थोड़ा ना होता है, सबका साथ और सबका विकास। एक चश्मे से देखोगे तभी तो सबका साथ सबका विकास होगा ना, है ना। मोदी जी तो कहते हैं सबके साथ चल रहे हैं। अगर मैंने चश्मा लगा लिया और एक हाथ पे ऐसे हाथ रख लिया, दूसरी साइड मुझे दिखेगी कि नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि विकास हो रहा है नहीं हो रहा है दूसरी साइड। बताइए आप मुझे। क्या आपको लगता है ऐसे इजलास आपको इंसाफ दिला पाएंगे मुसलमानों को? बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर हम मुतमईन और एकजुट होकर के प्रदर्शन करेंगे शांति के साथ, और जो कि हमारा एक संविधानिक हक भी है, अधिकार भी है अपनी बात को सही तरीके से रखने का। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को जो यहाँ लोग आए हैं? मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो लोग पूरे देश से यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से जब भी उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद या हमारे कोई भी बड़े उलमा आवाज़ लगाए तो सभी को एक साथ एकजुट होकर आना चाहिए, और बड़ी शांति के साथ आना चाहिए। ना कि आपने देखा भी होगा कि कहीं पे कोई नारे या शोर शराबा, कितना बड़ा यहाँ पे हजूम है लोगों का, कोई कहीं पे भी आपने कोई शोर शराबा या रोड के ऊपर कोई बदतमीजी नहीं देखी होगी आपने। और जगह जगह हम लोगों को क्या है, बदनाम किया जाता है। मैं चाहूँगा गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि सामने आकर के एक बार ये बात कही जाए कि आप और हम, यानी कि हिंदू और मुस्लिम सभी एक हैं, एक ही देश के निवासी हैं, कोई अलग नहीं आया, कोई यहाँ बाहर से नहीं आया, और सभी इसी देश में रहेंगे। पत्थरबाज कहा जाता है आपको तो? पत्थरबाज कहा जाता है। अब ऐसा है ना, पत्थरबाज तो भीड़ होती है, पत्थरबाज कोई मजहबी नहीं होता,
वो भीड़ कोई भी हो सकती है, पत्थरबाज कोई भी हो सकता है। कहाँ से आए हैं? मैं मनपुर कैराना। कैराना से आए हैं आप? क्यों आए आज यहाँ दिल्ली में आप? हजरत जी ने बुलाए तो आए हैं। क्यों बुलाया आपको? बस यही सुनने के लिए क्या कह रहे हैं हजरत सुन जी। लिया आपने? हाँ जी, क्या सुना? बस यही प्यार से रहो और क्या सुना। लोग तो बोलते हैं कि मुसलमान प्यार से नहीं रहने देते, और आप कह रहे हैं प्यार से रहने का पैगाम दिया जा रहा है। प्यार से ही रहना हमने तो, जो कोई रहने देगा। कहाँ से आए आप लोग? लोनी। लोनी से। क्यों आए आज आप दिल्ली में यहाँ पे? हमारे सर जी ने बुलाया था इसलिए आए थे। क्यों बुलाया आपको? बोर्ड के उसके लिए, वाइल्ड कौन सा बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के लिए, इसलिए आए हम सब। क्या मामला है आज यहाँ जो आप इकट्ठा हो रहे हैं सब लोग? वाइल्ड बोर्ड के उसके चक्कर में। क्या दिक्कत आ रही है वक्फ बोर्ड में आपके? दिक्कत तो जी हर चीज पे अपना कब्जा जमाने की सोचते हैं, कौन जो लोग? गैर मजहब के हैं। मतलब कौन गैर मजहब? यही पॉलिटिशियन हो गए ये सब लोग। बीजेपी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका वो विश्वास। तो सबको पता है किसका साथ किसका विकास हो रहा है। एक आंख से देखती है सब। कोई मुसलमान क्राइम कर दे तो उठा लेगी, हिंदू कर दे तो उसे कभी नहीं उठाएगी। तो आप कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, ये तो रियल बात है। अगर कभी कोई मुसलमान का लड़का कुछ मैं ही बोल दूं कुछ उल्टा सीधा तो मुझे उठा लेगी, और हिंदू के जो लोग होते हैं या और रिलीजन वो कुछ कुछ बोलते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो तो कहते हैं सब पे कार्रवाई करते हैं हम लोग। वो तो सबको दिखता है। ये इतने खड़े पूछ लो किसी जगह किसी पे वो गैर मजहब के क्या सही कह रहे हैं ये लोग? सही कह रहे हैं ये एकदम सही कह रहे हैं। ये सब पे कार्रवाई होती है? सब पे हिंदुओं पे होती नहीं है, मुसलमानों पे होती है, हकीकत बात है। सबको दिख रहा है। मुसलमान कुछ कर दे और वो एक लेडीज है, वो अंजलि नाम है, क्या नाम है, वो तो खुला चेतावनी देती है मुसलमानों को कि सबको काटा जाएगा, कोई काट के तो देख ले। मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी है। वो तो ये बोलती नहीं, क्योंकि मुसलमान जो बोल देते हैं ना, मुसलमानों को धर लिया जाता है, हिंदुओं को कुछ किया नहीं जाता है। तो आप कह रहे हैं हिंदुओं की सरकार है? हिंदू की है ही। योगी जी ने कह दिया कि भाई नाम लिख दो, सामान लिया जाएगा तो नाम देख के लिखा जाएगा। ये बात कही थी कि इस देश पे कुछ दिन बाद सनातन का झंडा लगाएगा, ये बात तो सच है। और वो बोल गए थे, ये बात बहुत भी बात कही बताई थी उन्होंने। कि मुसलमान हमारा एक मारेंगे हम 10 मारेंगे। योगी जी ने तो यही बात कही ये थी। बात कही थी योगी ने तो ये बहुत। सबका साथ, सबका विकास, सबकी बात करते हैं। ये बोलते हैं। एक अभी हाल फिलहाल में एक ने कहा था कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, मस्जिद में घुस के मारेंगे। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही बात कोई मुसलमान कह देता तो ऑन द स्पॉट कार्रवाई होती, उसके घर पे बिल्डोजर चला देते। ये रियल बात है। अगर कोई हिंदू क्राइम करे तो वो क्रिमिनल, मुसलमान क्राइम करे तो वो आतंकवादी। ये बात है। कोई हिंदू पत्थर मारे तो देशभक्त, मुसलमान मारे तो वो आतंकी। क्रिमिनल को क्रिमिनल की नज़र से नहीं देखते, हिंदू मुसलमान की उससे देखते हैं सब यहाँ इंडिया में इस वक्त। और ये सिर्फ बीजेपी की सरकार से सरकार ही इन्हीं की चल रही है, तो मुसलमानों को क्या करा जाएगा? दबाया जा रहा है मुसलमानों को ही। सरकार तो बनाई है उन लोगों ने, बनाई है उन्होंने, तो सरकार उन्हीं की चल रही है। मुसलमान कुछ बोल देगा साली वही पुलिस लेके पहुंच जाएगी वहीं पे ही है। हिंदुओं के खुला चलती है चेतावनी। अभी कुछ रिसेंट में बोला था एक बयान में बीजेपी के लोगों ने कि मुसलमान की लड़कियों को टारगेट करो, मुसलमान ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएंगे। और ये बयान कोई मुसलमान दे दो तो पता लग मुसलमान की जाएगा। लड़कियां टारगेट क्यों हो रही है? उन्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? वो उनका ईमान कमजोर है, इससे समझ में नहीं आ रही है। उनके घर में उन्हें तबलीग अच्छी नहीं मिल रही तो बाहर तो मारे। हमारी बहनों को हम जितना समझाएंगे उतना समझती है, और बाकी घर वाले समझाएंगे, माँ बाप भाई। अब हम किसी को समझाने लग जाए वो कहेगी तुम कौन हो मेरे। बजरंग दल वाले हैं, लड़की मुसलमान की लड़की से शादी करने के लिए पैसे नहीं देते, 2 लाख रुपए देते हैं कि शादी करो, 2 लाख रुपए दो, प्रेग्नेंट करो मुसलमान की लड़की को, छोड़ो। क्या बोल रहे थे आप अभी? मैं ये कह रहा था जी कि हमारे जो जैसे भाई ने कहा हिंदू मुस्लिम वाली बात करी कि हमारा ये नारा नहीं है, ना ही हम ये सोचते, ना ही हम इस बारे में सोचते कि हिंदू मुस्लिम हो या फलाना हो ढिमकाना हो। अब क्या चल रहा अंदर? प्यार का पैगाम चल रहा है जी पूरे हिंदुस्तान को कि शरीयत के हिसाब से चलेंगे जी, शरीयत के हिसाब से, ना कि मतलब जैसे कि अब ये चाह रहे हैं कि इस बिल पे चलें या उस पे चलें। इस पे नहीं चलने के बिल्कुल भी इंशाल्लाह। क्या कहना चाह रही जमीयत आपको यहाँ बुला के? ये देना चाह रही है कि भाई अपना प्यार मोहब्बत से रहो, संविधान से चलो, शरीयत के हिसाब से चलो। क्या संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा, आप शरीयत के हिसाब से चलेंगे? हाँ, शरीयत के हिसाब से चलेंगे जी। दफनाया जब जाएगा शरीयत के हिसाब से, और बच्चे पैदा जब शरीयत के हिसाब से होगा जी। संविधान से चलेगा? संविधान बाद में मानेगा ना जी, संविधान को बाद में मानेगा। हम कौन सा उसके वो कर रहे हैं जी, अपमान कर रहे हैं। वो हमारे दिल में है जी, दिमाग में है। अब हमारी गाड़ियाँ लाइन से आ रही तो संविधान से तो आ रही है जी। आपको तो पत्थरबाज कहा जाता है। पत्थर? अरे हम तो फूल ले खड़े मेरे भाई, हम पत्थर कहाँ लेके खड़े? हमें अगर दिल में झाँको तो सही। हिंदुओं के हर रैली पे मुसलमान पत्थर के मारते हैं, ऐसा क्या? देखो उनका फर्ज है, वो पत्थर मारे। हमारे नबी पे पत्थर मारे,
पहाड़ बरसाए, कुछ भी करा, लहू लुहान कर दिया, लेकिन क्या करा उन्होंने? प्यार का फिर भी पैगाम दिया, रोए गिड़गिड़ाए, भाई खुशामद करी, भाई अच्छा है आ जाओ, भाई आ जाओ आ जाओ। इससे अच्छी क्या बात है? हम तो भाई एक ही दिन नारा दे सकते हैं जी। तो मुसलमान सब भाई भाई क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग यहाँ आए और जो नहीं आए हैं? भाई जो नहीं आए, भाई उनकी तो खैर अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सबकी परेशानियां हैं, लेकिन जो यहाँ पे आए हैं कुछ उम्मीद लेके आए हैं, और जिस उम्मीद को लेकर आए इंशाल्लाह उसमें पास होंगे, ऐसी बात नहीं। आप कौन सी उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे? हम यही उम्मीद लेके आए भैया, जो ये वक्त बिल के खिलाफ कानून लाए है, ये इसे हम पास होने नहीं दे, चाहे हमें मरना पड़ गई। क्या करेंगे आप? कहाँ तक जाएंगे? हम भाई जहाँ तक जा सकेगा, जहाँ तक उम्मीद होगी हमारी, जहाँ तक ये हमारे बड़े तक कहीं तो हमारी सुनवाई होगी, जहाँ तक ये बड़े बैठे हैं, बात हो रही है अंदर, मौलाना साहब बैठे हैं, जहाँ तक ये जाएंगे हम इनके पीछे हैं। क्या कह रहे हैं मौलाना आपको? हमें तो बस प्यार का ही पैगाम दे रहे भाई, सारे काम प्यार से होंगे। आज दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में यहाँ हम लोगों ने इनसे बात की, पता किया कि क्या आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। तो इन लोगों ने बताया कि जमीयत ने हम लोगों को यहाँ बुलाया था और यहाँ अमन और शांति का पैगाम दिया गया है। देखते रहिए इन लोगों को ये क्या बताते हैं इस तरह के बारे में। हम लोग हज़रत मौलाना से भी बात करेंगे क्या क्यों उन लोगों ने इनको बुलाया था। देखते हैं HN हरिद्वार न्यूज़ को। करती है खाने पीने पहनने और बोलने पर जिस तरह की पाबंदी लगाई जा रही है, इससे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और प्यार और मोहब्बत की फिजा जहरीली होती जा रही है। नई नस्ल के जहन में मन से सोच पैदा हो रही है, जिससे नौजवानों में तशद्दुद का रुझान बढ़ रहा है। एक मखसूस फिक्र और नजरियात के हामिल मुजरिमीन की बाइज्जत रिहाई और फिर हुकूमती सतह पर इनकी हौसला अफजाई और बुलडोजर की कार्रवाई ने लोगों के दिलों में मजीद दहशत और खौफ पैदा कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क की सालमियत और तरक्की के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ आईने हिंद कन्वेंशन हुकूमत हिंद से मुतालबा करता है कि वो फौरी तौर पर ऐसे इक़दामात पर रोक लगाए जो जमहूरियत, इंसाफ और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देने और मसावात के तक़ाज़े के ख़िलाफ़ इस्लाम दुश्मनी पर मबनी हो। जमीयत उलमा हिंद का तहफ़्फ़ुज़ आईने हिंद कन्वेंशन तमाम इंसाफ पसंद जमातों और मुल्क दोस्त अफराद से अपील करता है कि रद्द अमन और जज्बाती सियासत के बजाय मुत्तहिद होकर शिद्दत पसंद और फुस्ताई ताकतों का सियासी और समाजी तौर पर मुकाबला किया जाए और मुल्क में भाईचारा, बाहमी रवादारी और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन